एक बार जब काशी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था, बोधिसत्व का जन्म एक मृग के रूप में हुआ। जन्म से ही इस मृग का शरीर सोने के रंग का था। उसकी आंखें रत्नों की भांति दमकती थीं, उसके सींग चांदी की भांति श्वेत रंग के थे, उसका मुख रक्तवस्त्र की पोटली के समान तथा उसको पूंछ सुरागाय की पूंछ के सदृश थी। उसके साथ 500 तरुण हिरणों तथा हिरनियों का समूह था। लोग उसे निग्रोध मृगराज कहते थे। निकट में ही मृगों का एक दूसरा समूह रहता था। उसके सरदार के शरीर का भी रंग सोने का था। उसे लोग शाखा मृग कहकर पुकारते थे। काशी के राजा को आखेट बहुत प्रिय था। वह अपना राजकाज छोड़कर प्रायः ही आखेट को चला जाया करता था। राज्य के लोगों ने सोचा कि राजा मृग के लिए राज्य का सब काम छोड़कर चला जाता है, इससे हम सबको असुविधा होती है। क्यों न हम लोग राजा के उद्यान में ही वन के मृगों को हाथ लावें। ऐसा सोचकर उन्होंने उद्यान में बहुत सी घास बो दी और मृगों के पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था कर दी। इसके पश्चात वे जंगल में गए और मृगों को घेरकर उद्यान में कर दिया। फाटक बंद हो जाने से अब कोई मृग बाहर न जा सकता था। एक बार राजा उद्यान में गया, वहां उसने अन्य मृगों के साथ बोधिसत्व को भी देखा। उस मृग के रूप और गुणों से प्रभावित हो उसने उसके वध का निषेध कर दिया, परंतु वह स्वयं धनुष बाण लेकर उद्यान में जाता था और अन्य मृगों का शिकार नित्य ही किया करता था। बोधिसत्व ने मृगों की प्राण रक्षा के लिए एक उपाय निकाला। शाखामृग को बुलाकर उसने सलाह की और यह निश्चय किया कि आखेट की प्रथा बंद की जाए। एक मृग वधभूमि पर नित्य नियम पूर्व भेज दिया जाए। नियम मान्य हो गया और राजा ने मृगों का शिकार बंद कर दिया। एक दिन एक गर्भिणी मृगी ने शाखामृग से कहा, आज मेरी बारी वधभूमि में जाने की है, परंतु मैं गर्भवती हूँ। मेरे साथ एक मृग की और भी हत्या हो जाएगी। आप मेरे स्थान पर किसी दूसरे मृग को भेज देने की व्यवस्था कर दें। परंतु शाखामृग ने कहा, नहीं, आदेश का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। बार बार आदेश बदलने से व्यवस्था नष्ट हो जाती है। इस क्रूर निर्णय को सुनकर मृगी निराश हो गई, परंतु उसने साहस नहीं छोड़ा और बड़ी आशा के साथ बोधिसत्व से अपनी व्यथा निवेदन की। बोधिसत्व ने कहा, तू निर्भय रह, मैं दूसरी व्यवस्था कर दूंगा। मृगी प्रसन्न होकर चली गई। दूसरे दिन वधिक ने राजा से निवेदन किया, महाराज, वधभूमि पर आज निग्रोध मृग उपस्थित है, जिसे मारने का आपने निषेध किया है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह हाथी पर चढ़कर वधभूमि पर पहुंचा। निग्रोध मृग को देखकर राजा ने कहा, हे मृगराज, मैंने तुम्हें प्राणदान दिया था, फिर तुम्हारे इस स्थान पर आने का क्या कारण है? बोधिसत्व ने कहा, हे राजन, मेरे पास एक मृगी ने आकर कहा कि मैं गर्भवती हूँ, आथ मेरे स्थान पर किसी दूसरे मृग को भेजने की व्यवस्था की जाए। उसकी जीवन रक्षा के लिए मैं स्वेच्छा पूर्वक अपने को अर्पित कर रहा हूँ। आप इसका कुछ और अर्थ न समझें। राजा ने कहा, हे मृगराज, मैंने इतना बड़ा त्याग करने वाला व्यक्ति मनुष्य में भी नहीं देखा है। तुम धन्य हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारे साथ उस मृगी को भी अभय करता हूँ। अब तुम्हारी और उस हिरनी की प्राण रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। बोधिसत्व ने कहा, हे राजन, दो की प्राण रक्षा से क्या होगा? शेष तो मृत्यु मुख में जाएंगे ही। राजा ने कहा, अच्छा, मैंने उन सबको भी अभय किया। बोधिसत्व ने फिर कहा, इससे तो उद्यान के हिरणों की प्राण रक्षा हुई, परंतु उद्यान से बाहर वाले बाणों का लक्ष्य बनेंगे ही। राजा ने कहा, अच्छी बात है, मैंने संपूर्ण मृग जाति को अभय किया। बोधिसत्व ने कहा, हे राजन, तेरी दया अपार है, परंतु दया में कृपणता अच्छी नहीं।
मृगों की रक्षा होने पर भी अन्य चतुष्पद विपत्तिग्रस्त रहेंगे। राजा ने कहा, हे लोक कल्याणकामी, तेरी प्रसन्नता के लिए मैं समस्त चतुष्पद जगत को अभय देता हूँ। इसी प्रकार बोधिसत्व ने राजा से जलचर, नभचर और थलचर समस्त जीवों को अभयदान दिला दिया। अंत में बोधिसत्व से पंचशील का उपदेश प्राप्त कर राजा अपने महल को लौट गया। बोधिसत्व जीवों को अभयदान दिलाकर अपने अनुयायियों सहित पुनः वन में चले गए। समय आने पर मृगी ने एक सुंदर शावक को जन्म दिया। जब वह बड़ा हुआ तो उसकी मां ने उसे उपदेश रूप में उपरोक्त कथा सुनाई और बताया कि बोधिसत्व ने कैसे हिरनौटे और हिरनी की प्राण रक्षा की थी। इस जातक कथा के अंत में भगवान ने कहा, इस जन्म का देवदत्त ही उस जन्म में शाखामृग था। आनंद काशी का राजा था। भिक्षुणी गर्भिणी हिरणी थी और उसका बालक राजकुमार कश्यप मृगशावक था। मैं स्वयं तो निग्रोध मृग था ही। दोस्तों, ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबा लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।